अयोध्या के दो कौड़ी के हिंदुओं, जाहिलो, गवारो, अनपढ़ो, जिसने राम मंदिर को लाया 500 वर्षों के बाद, लड़ाई करने के बाद जो है अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, उसे तुमने हरवा दिया, वहाँ से बीजेपी कैंडिडेट को हरवा दिया। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा पूरे हिंदुस्तान के युवा वर्ग कर रहे हैं, हिंदुस्तान के अंधभक्त कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अंधभक्ति में डूब गए हैं। कह रहे हैं कि अयोध्या में जो है 500 वर्षों के बाद जो है मंदिर का निर्माण हुआ, उसके बाद भी वहाँ के हिंदुओं नमक दलाली किया है, नमक हरामी किया है और जो है वहाँ से सपा प्रत्याशी को जो है जिता दिया। अरे भैया मेरे अंधभक्तों, कुछ समझिए, वहाँ के दर्द को समझिए, अयोध्या वासियों को दर्द को समझिए। वही अयोध्या वासी है जो 20 साल वहाँ के लल्लू सिंह को जो है विधायक रखा और 10 साल वहाँ से सांसद भी रखा, और वही अयोध्या वासी जो है वो इस वर्ष सपा को जो है जिताया और बीजेपी को धूल चटाया। क्यों? क्योंकि वहाँ का दर्द को आपने समझा नहीं, आप सिर्फ चटुकारिता कर रहे हो और अनभक्ति में इतना डूब गए हो। पहले जो है मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले जो है आप इस वीडियो को देखिए। अरे सीधा सीधा लिख दो कि हमें गरीब नहीं पसंद है, हमें गरीब नहीं पसंद है। गरीबी क्या हटा रहे हो तुम? गरीब हटा रहे हो, गरीब को हटा रहे हो यहाँ से। बताओ, घर खाली करो, सुबह से ऑर्डर दे दिए, घर खाली करो, कहाँ जाए? बताए कहाँ जाए? घर में आए देखे। आप इस वीडियो में जो देख रहे हैं, जो चीख चिल्ला कर रो रही है, तड़प रही है, ये कह रही है कि हम कभी एंटी नहीं है, हिंदू विरोधी नहीं है, लेकिन अगर राम के नाम पर किसी को घर से बाहर निकाल दिया जाए, उसके घर को तोड़ दिया जाए और उसको जो है बेरोजगार किया जाए, तो ऐसा राम भगवान भी नहीं कहते हैं कि हमारी राज्य में, हमारी सरकार में जो है गरीबों को दुख दिया जाए। क्या गलती थी अयोध्या वासियों के? जब वहाँ रोड बन रहा था, रोड के चौड़ीकरण हो रहा था, तो तमाम घर को जो है तोड़ दिया गया। वहाँ पे जो है प्लांट लग रहा था, सभी घर को बेरोजगार कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद जो है उन जिनको घरों से निकाला गया उनको 1 रुपया तक नहीं दिया गया, मुआवजा के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ठेंगा दिखाया गया। यही है वहाँ की राजनीति और यही है वहाँ की पॉलिटिक्स। दूसरी बात कि जब वहाँ पे काम हो रहा था, एयरपोर्ट का हो, चाहे रोड का हो, चाहे तमाम फैक्ट्रियाँ का हो, तो वहाँ पे जो है लोकल आदमी को दरकिनार कर दिया गया और दूसरे जगह से वहाँ पे मजदूर को बिठाया गया और दूसरे जगह से वहाँ पे ठेकेदार को बैठाया गया। ये है अंधभक्तों, ये है बीजेपी सरकार की कारनामा। और आपको पता है कि जो लल्लू सिंह वहाँ से हारे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ घर में सोए हुए रहते थे, और जब सांसद बनने का समय आया, वोट मांगने का समय आया, तो मोदी जी के नाम पे सिर्फ वोट बटोरना चाह रहे थे। वही अयोध्या जिन्होंने उसे 10 साल 15 साल जो है विधायक की कुर्सी पर बैठाया, 10 साल सांसद की कुर्सी पर बैठाया, और आप उसके लिए क्या किए? तो आप उसके लिए सिर्फ और सिर्फ घर से बाहर निकालने का वहाँ पे काम किए। अयोध्या में 80% से ऊपर 85% हिंदू हैं, 15% मुसलमान हैं, फिर भी जो है लोग कह रहे हैं कि धिक्कार है हिंदुओं तुम पे, जो है 85% हिंदू रहकर भी जो है अयोध्या में जो है बीजेपी की सरकार नहीं बना पाए, वहाँ का सांसद नहीं बना पाए। इतनी एंटी इनकम्बेंसी क्यों? तो एंटी इनकम्बेंसी होगा ही, जो एक ही आदमी लगातार 30 साल से विधायक और सांसद की कुर्सी पर बैठा हुआ है और एक भी वो काम नहीं कर रहा है। रोजगार के नाम पे लोग जो है पलायन कर रहे हैं। पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, बहुत सारा वहाँ पे मटेरियल है जो कि वहाँ के लोगों को उत्पीड़न पहुँचा रहा है। अगर आप अयोध्या से 100 किलोमीटर और 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर बैठ के अगर आप ये कह रहे हैं कि अयोध्या में 85% हिंदू रहकर भी जो है कुछ नहीं उखाड़ पाए, तो ये आपकी सबसे बहुत बड़ी भूल है और सबसे बड़ा आप अंधभक्त हैं। बहुत ही ज़रूरी था ये सबक सिखाने के लिए। अगर ये सबक नहीं सीखता तो बीजेपी जो है वो एकदम से इस तरह से जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो एटीट्यूड में आ जाता कि जैसे कि त्रेता युग में जो है, देखिए ये जो है हिंदू, हम मानते हैं हिंदू जो है 85% है वहाँ पे, और हिंदुओं में भी कितने तरह का कास्ट हैं।
आपको पता होगा कि त्रेता युग में जब राम भगवान जब लौटे थे वनवास से, उसके बाद भी सीता माता को जो है वनवास भेजना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो है वहाँ के लोग खुश नहीं थे। तो इसी तरह से अयोध्या में राम मंदिर बना, मानते हैं कि वहाँ पे रोज़गार बढ़ा, लोग रोज़गार कर रहे। कुछ तो अंधभक्त इतने गिर गए हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर आप अयोध्या जाते हैं पूजा के लिए तो बनारस से या दूसरे किसी जगह से जो है फल फ्रूट्स और जितने भी चढ़ावा है आप वहाँ से खरीदिए, लेकिन अयोध्या वासियों अयोध्या से नहीं खरीदिए। अरे ये जो है चरण चुंबकों, ये जो है आप लोगों का ये जो दिल में जो कीड़ा बस गया है ना अंधभक्ति का, वो बोल रहा है। लेकिन आप उस जगह पे जाइए और उस जगह पे ज़मीनी हकीकत को देखिए कि किस तरह से अयोध्यावासी जी रहे हैं। वहाँ के घरों को कबाड़ा गया, वहाँ के घरों को उजाड़ा गया, लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। वहाँ पे अगर रोड बनी, सड़क बनी, नाली बनी तो भी वहाँ के लोकल बंदे को रोज़गार नहीं दिया गया, दूर रोज़गार से दूर रखा गया। बताइए कि अगर आपके यहाँ पे इस तरह का होता है तो आप अपना ज़मीन, अपना आप मातृभूमि, अपना मिट्टी छोड़ के आप कहाँ पे जाइएगा? ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है। और ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उन अनभक्तों से, उन जाहिलों से, उन गवारों से जो कि कह रहे हैं कि अयोध्या में 85% हिंदू होकर भी जो है वहाँ के सांसद को नहीं जिता पाए। देख लीजिए, अगर आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हो तो आप सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि अब भारत जाग चुका है और यहाँ पे जो है रोजगार चाहिए, ना कि पेपर लीक का मामला चाहिए और ना ही जो है अग्निवीर जैसा स्कीम चाहिए, क्योंकि अग्निवीर जैसा स्कीम भी जो है बहुत ही गंदा भद्दा मजाक किया गया है नौजवानों के साथ। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप बाबा रिपोर्टिंग की इस बातों को समझिए और वहाँ पे आप देखिए जाके कि कितना दर्द में वहाँ के लोग रह रहे हैं। उसके बाद जो है आप किसी एक मुद्दे पे आप बात कीजिए, अन्यथा अगर आप पूरे अंधभक्ति में डूब चुके हैं तो मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि ये तो अभी झांकी है, अभी 2029 बाकी है।